क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड 10 तक। इसमें स्टेटमेंट इसकी है, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ वेयर x बिलोंग टू r। तो सबसे पहले तो हमें कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कौन सी होती हैं। तो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि टू इनइक्वालिटीज़ दैट आर ज्वाइंड बाय द वर्ड एंड और द वर्ड और। कहता है कि जब दो इनइक्वालिटीज़ को हम लोग ज्वाइन करते हैं या तो वर्ड एंड के साथ या फिर वर्ड और के साथ, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को हम कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है 2x - 6 एंड, और दरमियान में एंड का वर्ड है 3x+2 ग्रेटर देन -4। तो ये एक कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ बनती है जिसको एंड वर्ड के साथ जो है वो इसको जोड़ा गया है। इसी तरह दूसरी अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आर का वर्ड है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एंड या आर आ जाता है, तो इस इनइक्वालिटीज़ को हम लोग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। अब कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो एंड वाले को सॉल्व करना और आर वाले को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है। तो वो कौन सा होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आर जो इनइक्वालिटीज़ है उनको हम लोग देखें। तो कहता है कि व्हेन द टू इनइक्वालिटीज आर ज्वाइंड विथ द कनेक्टिव वर्ड आर, यानी जब इस तरह आर का वर्ड आएगा दो इनइक्वालिटीज के दरमियान, तो इट इज़ नेसेसरी टू सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज सेपरेटली। तो ज़रूरी है कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। और जो उसका सोल्यूशन सेट होगा, द सोल्यूशन सेट ऑफ द कंपाउंड इनइक्वालिटी विल बी यूनियन ऑफ बोथ सोल्यूशन सेट। यानी हमने जब कंपाउंड इनइक्वालिटीज आर वाले को सॉल्व करना है, तो जब हम उसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उस सोल्यूशन सेट में हम लोग आंसर के अंदर आर का वर्ड लिखेंगे। ठीक है, यूनियन होगा तो इसका मतलब आर का वर्ड हम वहाँ पे आंसर के अंदर भी लिखेंगे। द सोल्यूशन विल बी सेटिस्फाई इधर वन और बोथ, तो दोनों के लिए वो होगा। जैसे हम एग्जांपल नंबर 15 में देखें तो ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को आर वाले को सॉल्व किया गया है। जब सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर है, देखें हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो दरमियान में हर स्टेप में आर का वर्ड आता जाएगा। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमने सोल्यूशन सेट लिखे, तो एक सोल्यूशन सेट ये है और दूसरा सोल्यूशन सेट ये है, और इसके अंदर आर का वर्ड हम लिखेंगे। कहते हैं नाउ द यूनियन ऑफ बोथ सोल्यूशन सेट इज, जब हम दोनों का सोल्यूशन सेट यूनियन करेंगे तो उसमें हमने देखना है कि आर का जो वर्ड होगा उसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। हैंस द सोल्यूशन सेट ऑफ अ गिवन कंपाउंड इनइक्वालिटीज कंटेन ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 1। ये तो हो गया आर वाली इनइक्वालिटीज। और अगर सोल्यूशन जो होगा ऑफ अ कंपाउंड इनइक्वालिटी ज्वाइंड विथ एंड, और अगर ऐसी कंपाउंड इनइक्वालिटी होगी जो कि एंड वर्ड के साथ होगी, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम यही वाला ही काम करेंगे जैसे हमने आर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया, सेम हमने इसी तरह एंड इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। व्हेन द टू इनइक्वालिटीज आर ज्वाइंड with the connective word and, then the solution each of the compound inequality will be intersection of the both solution set. The solution set contain all the solution that satisfy both the inequalities. हमने यहाँ पे देखना है कि जब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एंड का वर्ड आ जाता है, इन दो इनइक्वालिटीज़ में एंड का वर्ड अगर आता है, तो फिर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 16 में अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपाउंड इनइक्वालिटी को सॉल्व किया गया और एंड का वर्ड हम लोग लिखते आएंगे हर स्टेप में जैसे हमने आर को लिखा। अब एक का आंसर ये आ रहा है, दूसरे का आंसर ये आ रहा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि हम लोग जब लिखेंगे कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को एंड वर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अब इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका सोल्यूशन सेट होता है उसको हमने इस फॉर्म में जोड़ के लिखना होता है, यानी उसमें एंड का वर्ड हम नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स की एक वैल्यू और फिर वो लेस है या ग्रेटर है उस तरह हम लोग लिख दिया करेंगे। तो ये यहाँ पे फ़र्क याद होना चाहिए कि जब
कंपाउंड इनइक्वालिटी आर के साथ होगी तो आर का वर्ड हम लोग आंसर में भी लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में भी लिखेंगे, लेकिन जब कंपाउंड इनइक्वालिटी एंड के साथ होगी तो फिर हम लोगों ने उन दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो आंसर होगा उसका हमने इंटरसेक्शन लेके फिर हमने उसका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे यहाँ पे कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ की हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे एंड या फिर आर का वर्ड अगर नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी इनइक्वालिटी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ, ना आर लिखा हुआ, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा एंड के साथ ही हमने सॉल्व करना होता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कंपाउंड हैं और उसमें आर का वर्ड है। तो अब हमने सोल्यूशन के बाद करना क्या है कि इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते आएंगे और दरमियान में हर स्टेप में हम आर लिखेंगे। जैसा कि हम लोग इस तरह पहले एक कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, उसी के सामने हम लोग दूसरी को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5-3x <11 और ये आर का वर्ड हम लोग लिखेंगे। फिर 2x + 3 <-9। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लेंगे इसी के बिल्कुल सामने। यहाँ पे हमने 3x को इधर ही रहने देना है एक तरफ, और दूसरी जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ ये प्लस हो रहा है, इधर आके -5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3x प्लस माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस का x हमने फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का नंबर है तो दूसरी तरफ चला जाएगा और साइन हम लोग इन्वर्ट करेंगे माइनस की वजह से। 6 डिवाइडेड बाई -3। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 3 3 2 6। तो हमारे पास जो वैल्यू आई x > -2। अब हमने जो इसकी दूसरी इनइक्वालिटीज़ है उसको सॉल्व करेंगे और दरमियान में मैंने कहा कि हम लोग आर का वर्ड हर स्टेप में लिखते हुए आएंगे। तो हम लोग जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आर पहले लिख लिया, यहाँ स्टेप में साथ लिखते जाएं। यहाँ पे 2x इधर ही रहेगा और 3 दूसरी तरफ जाके यहाँ पे माइनस हम करेंगे तो <-9 -3 2x <-12। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का नंबर है, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा x <-12 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 2 और 2 6 12। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो वैल्यू मिली x की, x <-6। अब हम इनके अलग-अलग पहले हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। जैसा कि सवाल में इसने बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन सेट जो लिखेंगे यहाँ पे x such that x belong to R and x greater than -2। और इसी तरह इसका भी हम लोग सॉल्यूशन सेट लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x <-6। अब हमने क्योंकि पढ़ा था कि इन दोनों का हमने यूनियन लिखना है, तो यूनियन हम क्या लिखेंगे, जो इसका लास्ट पे सॉल्यूशन सेट हम लोग लिखेंगे वो सॉल्यूशन सेट जो होगा उसमें R का वर्ड भी लिखेंगे, यानी x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x greater than -2 और x less than -6। क्योंकि ये यूनियन है ना, तो यूनियन में हम कोई चीज़ भी दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये यहाँ से लेकर एंड तक दोनों तरफ कंबाइन, दोनों तरफ जो वैल्यू है वो सेम है, स्टेटमेंट सेम है, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। लेकिन इसके बाद ये जो अगली स्टेटमेंट है ये क्योंकि सेपरेट है, इन दोनों को हम लोग ने आर के वर्ड के साथ दोनों लिखनी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है कि 2
यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कि स्टेटमेंट ये है कि 2x+3 लेस देन और इक्वल टू 9 एंड x-5 ग्रेटर देन 6। इस इनइक्वालिटी में एंड का वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब जब हम लोग इसका लास्ट पे आंसर लिखेंगे तो हम लोग उन्हें इंटरसेक्शन लेना है, यानी दोनों इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। 2x+3 लेस देन और इक्वल टू 9 एंड x-5 ग्रेटर देन -6। पहले हम एक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, यानी 2x लेस देन और इक्वल टू 9 -3, 3 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2x लेस देन प्लस माइनस यहाँ पे करते हैं तो आ जाएगा 6, और x की वैल्यू जो आएगी x लेस देन और इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो वैल्यू मिलेगी x लेस देन और इक्वल टू 3। और एंड का वर्ड हम लोग लिखते आएंगे हर स्टेप में। अब हम लोग दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो x यहाँ पे ही रहेगा, x लेस देन -6 प्लस 5। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन -1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे एक हमारे पास x की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे एक x की वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है। अब क्योंकि हम लोगों ने जब इसको आंसर में जब हम लिखेंगे तो उसमें हम लोगों ने आंसर जो है वो उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो उसका तरीका ये है कि आप लोग जब लिखेंगे, यानी इसका जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो बनेगा x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x यहाँ पे आ जाएगा x जो है वो लेस देन 3 एंड इसी तरह x लेस देन और इक्वल टू 3 एंड x such that x belong to R and x greater than -1। अब एंड की जो इनक्वालिटी होती है उसमें हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो उसको हम लोग एक ही, यानी उसमें एंड का वर्ड नहीं हम लिखेंगे। उसका तरीका क्या है, उसको हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन सेट। इसको ज़रा ध्यान से समझ लें कि हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू R एंड यहाँ पे अब हमने देखना है कि x की जो वैल्यू है वो छोटी कौन सी वैल्यू है। यानी जैसे ये लिखा हुआ है x जो है वो -1 से ग्रेटर है और x लेस देन और इक्वल टू है 3। यानी माइनस जो है हम लोग जैसे रियल लाइन में हम लोग माइनस लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्लस की वैल्यू राइट साइड पे लिखते हैं। तो सेम हम इसी तरह कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे आप लिखेंगे x। अब माइनस जो छोटी वैल्यू है उसको हम इधर लिखेंगे। यहाँ पे देखें तो x की तरफ इसका फेस जो है वो ओपन है, तो हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन -1। तो हम लोग यूं करके लिखेंगे -1। और इस तरफ हम जब वैल्यू लिखेंगे तो x लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हम x लेस देन और इक्वल टू 3 लिख के इस तरह हम लोग इसका आंसर जो है वो सोल्यूशन सेट लिख दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें ना ही वर्ड एंड है और ना ही आर है, लेकिन हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें ना एंड होता है ना आर होता है उसे हम एंड से ही सॉल्व करते हैं। और इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके ये हैं कि अगर x जो है वो सिर्फ सेंटर में लिखा हुआ है, यानी दोनों कंपाउंड इनइक्वालिटी के सेंटर में है, तो फिर हम लोग इसको जो है वो सेपरेट नहीं करेंगे, यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू लेफ़्ट साइड पे भी हो, कंपाउंड इनइक्वालिटी हो यहाँ पे भी, और इस तरफ राइट साइड पे भी हो और सेंटर में भी हो, तो फिर हमें क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम एंड के वर्ड के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू जो है वो हमें सिर्फ सेंटर से ही मिलेगी, यानी वो दोनों तरफ नहीं है। तो हम सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख लेते हैं। -1 लेस देन 7 -3x
लेस देन और इक्वल टू 22। इसमें याद ये रखना है कि जो अमल हम कंपाउंड इनइक्वालिटी के एक तरफ करेंगे तो वही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। यानी ये 7 है, यहाँ प्लस हो रहा है, जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो हम इसे दूसरी तरफ भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू -3x लेस देन और इक्वल टू यहाँ 22, और साथ में माइनस का 7 इधर भी जो है हम माइनस करेंगे। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -6 लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस जो भी है सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो इसका आंसर मिलेगा, यहाँ 27 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ 22 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो 15 प्लस का आंसर आएगा। हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, और एक्स के साथ माइनस है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों साइन है वो उलट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का साइन है 3x के साथ। तो फिर हम लिखेंगे -6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का, और यहाँ ये जो साइन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ 3 उधर जाएगा तो सिर्फ x रह जाएगा, और सेम इसी तरह हम इसको भी इन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई -3। जब भी याद रखें माइनस का नंबर अगर x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जब हम उसे दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो दोनों साइन जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो इसमें से वैल्यू मिलेगी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। और इसी तरह यहाँ भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा माइनस का। तो यही हमारे पास जो इसका आंसर होगा और यही बनेगा। इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन सेट होगा उसे हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x बिलोंग टू R एंड 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो ये हमारा आंसर होगा। और इसमें क्योंकि ये कंपाउंड इनइक्वालिटी एंड की सूरत में है, दरमियान में हमने एंड का वर्ड नहीं लिखना, और ना ही हमने दूसरे तरीके से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यहाँ पे 3x + 21 लेस देन 1 - x और 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x। इसको भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो r का वर्ड है, दरमियान में r हम लिखते आएंगे। सोल्यूशन के बाद हम लोग लिख लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन, 3x + 21 लेस देन 1 - x और 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x। इसे हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू एक तरफ दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3x माइनस है तो प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे लेस देन 1 - 21। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, ये प्लस माइनस करेंगे तो 4x लेस देन -20। वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होगा। x लेस देन 20 यहाँ पे 4 जो है वो डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। x लेस देन -5, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी, अब हम राइट साइड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो दरमियान में r का वर्ड हम लिखते आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आएगा 3x - 2 है इधर, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3 - 8। सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5x ग्रेटर देन -5। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x ग्रेटर देन -5 डिवाइडेड बाई 5, और x हमारे पास आ जाएगा, x यहाँ पे ग्रेटर देन -1। सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं दोनों का अलग-अलग, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x लेस देन -5,
R X such that X belong to R and X greater than -1। और अब हम इसका यूनियन जब लेंगे तो हम लोग इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे X such that X belong to R and X less than -5 or X ग्रेटर देन -1। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 क्वेश्चन में यहाँ पे एंड के साथ कंपाउंड इनइक्वालिटी है। तो हम लोग इसको सोल्यूशन के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं 1 - 5x ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 9। तो एक इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और 1 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। और ये जो माइनस का 5 है, इसको -5x इसको हम इसी तरफ रखते हैं। -5x ग्रेटर देन 16 -1 प्लस माइनस करते हैं तो -5x ग्रेटर देन 15। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x, क्योंकि ये माइनस का नंबर है, तो जब 5 उसी तरफ जाएगा तो ये साइन उलट हो जाएगा। यहाँ पे x लेस देन 15 डिवाइडेड बाई -5, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। x की जो वैल्यू होगी वो आएगी x लेस देन -3। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम इसकी राइट साइड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और एंड का वर्ड हर स्टेप में हम साथ लिखते आएंगे। तो यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। -3/2x लेस देन 9। ये माइनस, यहाँ पे +3 हो रहा था, इधर आके माइनस का 3 करेंगे तो प्लस माइनस के बाद -3/2x लेस देन आर इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें तो ये जो 3/2 है, ये इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस का नंबर है, तो इस साइन को उलट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और यहाँ पे इसको इन्वर्ट करेंगे तो 2/-3। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 6। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, -4 जो है वो आंसर आया। अब हम इन दोनों को क्योंकि इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो जो दोनों का सोल्यूशन सेट बनता है वो सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट यहाँ पे हम लिखेंगे x such that x belong to R and x less than -3 and, और यहाँ पे भी x such that x belong to R and x greater than equal to -4। अब क्योंकि ये हम यहाँ पे देखें तो एंड का वर्ड है, तो जब एंड का वर्ड हो तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो उसी तरीके से हम करेंगे सोल्यूशन सेट। लास्ट पे जब हम लिखेंगे x such that x belong to R and, यहाँ पे देखें एक तरफ -3 है, एक तरफ -4 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि -4 जो है वो छोटा नंबर है, तो -4 को हम लोग जो है वो लेफ़्ट तरफ लिखते हैं। यहाँ पे x इस तरफ देखें तो x लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन -4, यानी x की तरफ ग्रेटर है तो x की तरफ हम ग्रेटर लिख देंगे और -4 एज इट इज़। और यहाँ पे इक्वल टू भी साथ डालना है। और राइट साइड पे जो हम लिखेंगे x लेस देन -3, तो x लेस देन -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने ये कंप्लीट कर दिया।